कुएं में दफन शैतानी चुड़ैल का राज। दोस्तों, अक्सर आपने फिल्मों में देखा होगा कि पुराने कुएं में ज़्यादातर आत्माओं भूत प्रेतों को दिखाया जाता है। फिल्मों में ऐसा इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि इन कुओं में किसी न किसी की मौत का राज जरूर छुपा होता है। ऐसी ही कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं जो एक कुएं में शैतानी चुड़ैल का साया होता है। 20 साल पहले एक खतरनाक घटना घटी जिसके कारण एक खतरनाक चुड़ैल का जन्म हुआ। यह घटना काफ़ी दर्दनाक थी क्योंकि जो भी इस घटना के बारे में जान लेता था वह आश्चर्य में जरूर पड़ जाता था। एक शहर के पास एक छोटा सा गांव हुआ करता था। इस गांव में गरीब किस्म के लोग ज़्यादातर रहा करते थे। इस गांव में रहने वाले लोग गरीब तो थे लेकिन वह बहुत ही खुश रहा करते थे क्योंकि उनका सारा खर्च नज़दीकी शहर से चलता था। इस शहर में जाकर इस गांव के लोग मेहनत मजदूरी कर करके अपने घर के लिए पैसा कमाते थे और अपना घर का खर्चा पूरा किया करते थे। कुल मिलाकर इस गांव में काफ़ी खुशहाली थी, लेकिन ये खुशहाली काफ़ी दिनों तक नहीं चल सकी क्योंकि इस गांव में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की रहा करती थी जो कि परी की जैसी दिखाई देती थी। इस लड़की के माता पिता को भी इसकी इस खूबसूरती पर काफ़ी चिंता रहती थी क्योंकि उसकी बच्ची के साथ आगे चलकर कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए माँ बाप अपनी बच्ची के बारे में ज़्यादा सोचते थे। इसी कारण से लड़की के माता पिता लड़की को घर से बहुत ही कम बाहर निकलने देते थे। इसी गांव के पास एक जंगल था जहां पर एक बहुत पुराना कुआं बना हुआ था। इस कुएं के पास इस गांव के लोग बहुत ही कम जाते थे क्योंकि सभी के घरों में नल हुआ करता था, इसलिए इस कुएं के पास जाने की किसी को ज़रूरत नहीं पड़ती थी। गांव के लोग अपना खाना पीना बनाने के लिए लकड़ी लेने इस जंगल में जाया करते थे। एक बार कुछ लड़के इस गाँव की तरफ घूमने के लिए शहर से आए। ये लड़के अमीर माता पिता के बेटे थे। इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। ये लड़के केवल जंगल की तरफ सिर्फ घूमने के लिए आए थे, लेकिन उस जंगल का रास्ता इस गांव से होकर निकलता था, इसलिए ये सभी लड़के इस गांव से होकर जंगल की ओर जा रहे थे। तभी इन लड़कों की नज़र उस लड़की पर पड़ गई जो कि उस गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी। इन सभी लड़कों का दिल उस लड़की पर आ चुका था और ये सभी लड़के इस लड़की को किसी भी हद तक पाने की कोशिश में जुट जाते हैं क्योंकि लड़की उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आ जाती है। पहले तो ये लड़के कई लोगों को पैसा देकर अपने फेवर में करते हैं और उन लोगों को अपनी साइड कर लेते हैं। इस गांव के ज़्यादातर लोग पैसे के लालच में उन अमीर लड़कों के साथ मिल चुके थे जो कि इस लड़की के माता पिता के बहुत ज़्यादा करीब थे, लेकिन उस लड़की के माता पिता को यह नहीं पता था कि उसके पीठ पीछे इतना बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। इन लड़कों ने पैसों के बल पर सबको अपना बना लिया था और इस गाँव के ज़्यादातर लोगों पर पैसा खर्च किया था। एक रात के लिए पूरा प्लान बनाया गया था और लड़की को घर से उठाकर जंगल की ओर ले जाने का प्लान बनाया गया था। इस प्लान में शामिल वह सभी थे जो कि लड़की के माता पिता के काफ़ी करीबी थे। एक रात जब खाने का समय हुआ तो लड़की के घर वालों के खाने में नींद की गोलियां मिला दी ताकि उसके घर वाले गहरी नींद में सो जाएं और लड़की को आराम से उठाकर जंगल की ओर ले जाया जा सके। इन लोगों का पूरा प्लान तैयार हो चुका था। अब लड़की को उठाकर इन लड़कों के पास इस लड़की को ले जाना था। जब लड़की के परिवार के लोग सब सो गए और लड़की सो गई, तभी लड़की का मुंह दबाकर कुछ लोग लड़की को खींचकर जंगल की ओर लड़कों के पास ले गए। जब लड़की इन लड़कों के पास पहुंच गई तभी सभी वहां पर मौजूद लोगों से लड़कों ने कुछ और पैसे दिए और वहां से जाने के लिए कहा। वह सभी लोग उस लड़की को छोड़कर उस जंगल से चले आते हैं और गाँव में आकर किसी को भनक भी नहीं होने देते हैं। ये लड़के रात भर उस लड़की के साथ अत्याचार करते रहते हैं और जब इन लड़कों का मन भर जाता है तो लड़की को एक पत्थर से बांधकर जंगल में मौजूद उस कुएं में लड़की को डाल देते हैं। लड़की उस कुएं में तड़प तड़प कर मर जाती है। ये लड़के भी सभी होशियारी से उस जंगल से भाग जाते हैं ताकि किसी को ये ना पता चल सके कि ये लड़के उस जंगल में रात में मौजूद थे। जब सुबह होती है तब लड़की के माता पिता को पता चलता है कि उनकी बेटी उनके घर में नहीं है, तो वह गाँव के लोगों से अपनी बेटी के बारे में पूछते हैं, लेकिन सभी उनकी बेटी के बारे में कुछ भी बताने से मना कर देते हैं। लड़की के माता पिता को काफ़ी दुख होता है कि उनकी लड़की आखिर कहाँ चली गई। वह अंदाज़ा लगाते हैं कि शायद उनकी लड़की उनका घर छोड़ के चली गई है, लेकिन उस लड़की के माता पिता को यह नहीं पता था कि उनकी बेटी की जान कुछ भेड़ियों ने ले ली है। उस लड़की की आत्मा उस कुएं में अपना घर बना लेती है जिस कुएं में उस लड़की को मारा गया था। चोर चोरी करना छोड़ देता है लेकिन हेरा फेरी करना नहीं छोड़ता। यही मुहावरा उन लड़कों के साथ भी हुआ जो इस काम को अंजाम देते थे। एक बार ये लड़के उसी गांव की एक लड़की के साथ भी इस तरह का प्लान बनाने लगे थे
और लड़की को भी अपना हवस का शिकार बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जैसे ही लड़की को उस जंगल में ले जाया जाता है, उसके साथ गलत होने लगता है। तब एक काला सा साया उस लड़की को घेर लेता है और वह लड़के उस लड़की को अब छू भी नहीं पा रहे थे। उन लड़कों के साथ वह सभी लोग थे जो पहले लड़की को मारने में लड़कों का साथ दिया था। ये काला साया दरअसल उस खतरनाक चुड़ैल का था जो इस कुएं में रह रही थी। लड़कों के पास हथियार के रूप में तमंचे भी थे, तो इन लड़कों ने उस काले साये पर कुछ गोलियां भी चलाईं, लेकिन वह साया वहीं पर खड़ा रहा। ये नज़ारा देख लड़कों और उन आदमियों को बहुत ज़्यादा हैरानी हुई और वह बहुत ज़्यादा डर गए। उस चुड़ैल ने एक भयानक रूप लिया और सभी उन खूनियों के पीछे भागने लगी जिसने उस लड़के को मारा था। इस चुड़ैल ने एक एक करके सभी को अपना शिकार बनाया। अंत में बचे लड़कों के साथ उस चुड़ैल ने बहुत ही खतरनाक बदला लिया। इन सभी लड़कों का दिल उस चुड़ैल ने हाथ से खींच कर निकाल लिया और सभी की वहीं पर मौत हो गई। सभी लड़कों की लाश चुड़ैल ने उसी कुएं में डाला जहां पर उस चुड़ैल का जन्म हुआ था। उस मासूम लड़की से उस चुड़ैल ने कुछ भी नहीं कहा और उसको अपने घर जाने दिया। दोस्तों, खूबसूरती भी कभी कभी शराब बन जाती है, लेकिन ऊपर वाले की लाठी में कभी आवाज़ नहीं होती। जब उसकी लाठी चलती है तो ऐसे लोगों का अंत जरूर होता है। जंगल में घूमता शैतान का साया। एक गरीब आदमी था जिसके परिवार में कोई भी नहीं था, क्योंकि उस आदमी के परिवार के लोग इस दुनिया में नहीं थे। ये आदमी सिर्फ इस दुनिया में अकेला ही था। जो इसके रिश्तेदार थे वह उसको मुंह नहीं लगाते थे, क्योंकि यह आदमी बहुत ज़्यादा गरीब हुआ करता था। इसके रिश्तेदार इससे इसलिए दूर रहा करते थे क्योंकि कभी ये आदमी उनसे पैसों की मदद न मांग ले। इस आदमी का नाम बंटी था। बंटी अपना पेट पालने के लिए मेहनत मजदूरी किया करता था। उसको रोजाना कैसा भी काम मिलता वह हंसकर उस काम को कर लेता था। इस तरह से वह आदमी अपना जीवन बिता रहा था। जिस जगह पर बंटी रहता था उस जगह पर नज़दीकी एक थाना मौजूद था। उस थाने में एक नया थानेदार आया था जो बहुत ही खराब था। वह थानेदार पैसों को सबसे ज़्यादा अहमियत देता था और सिर्फ अपने बारे में सोचता था। वह पैसों के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहता था। ये थानेदार एक किस्म का जल्लाद थानेदार था। इसको सिर्फ अपनी तरक्की से मतलब था, चाहे फिर बाद में किसी का कितना भी बड़ा नुकसान क्यों न हो जाए। इस थानेदार के क्षेत्रफल में कई चोरियां और डकैतियां हो रही थीं। यह थानेदार मिलकर पैसों के लिए ये सब करा रहा था। जब ये घटनाएं ज़्यादा बढ़ने लगी तब थानेदार के ऊपर अधिकारियों का दबाव बढ़ने लगा। इन सभी दबाव से थानेदार परेशान रहने लगा, क्योंकि अगर अपराधियों को थानेदार जल्दी नहीं पकड़ता तो उसकी नौकरी को भी खतरा हो सकता था। असली अपराधियों को थानेदार पकड़ता तो थानेदार वैसे भी इन सब कांडों में फंस रहा था। इस परेशानी से बचने के लिए थानेदार ने एक योजना बनाई ताकि उसकी नौकरी भी बच सके और उसको इस झंझट से छुटकारा भी मिल सके। उस थानेदार ने कई बेकसूर लोगों को पकड़ा और उन्हें डरा धमकाकर पहले उन्हें डराया, बाद में कुछ लोगों पर झूठे मुकदमा डाले और कुछ लोगों को जंगल में जाकर एनकाउंटर कर दिया, जिसमें बंटी भी शामिल था। इन सभी लोगों का कुछ भी कोई कसूर नहीं था। ये सभी लोग पूरी तरह से निर्दोष थे। इन लोगों का झूठा एनकाउंटर किया गया था। उस थानेदार ने बड़ी सफाई से इस एनकाउंटर को अपने अधिकारियों को दिखाया। अधिकारियों ने भी इस थानेदार पर भरोसा किया और उस थानेदार का प्रमोशन कर दिया। थानेदार का तो प्रमोशन हो चुका था, लेकिन उसकी इस घटिया हरकत की वजह से उन मासूमों को मारा गया था जिनका कोई कसूर नहीं था। आप सभी लोग भी अच्छे से जानते हैं कि अगर निर्दोष और गरीब लोगों पर अत्याचार होता है तो ईश्वर इस चीज़ को जरूर देखता है। कुछ दिनों के बाद उस थानेदार का भी बुरा समय आने वाला था, जो कि बेईमानी के पैसों से मौज उड़ा रहा था। उस थानेदार का कुछ महीने के बाद स्थानांतरण हो गया। यह थानेदार दूसरी जगह चला गया था। नई जगह पर भी ये थानेदार वही हरामीपन कर रहा था जो ये पहले भी किया करता था। जो लोग उस जंगल में मारे गए थे उन लोगों की आत्मा इस जंगल में घूम रही थी। बंटी की आत्मा उस जंगल में कुछ खूंखार तरीके से घूम रही थी और वह अपनी मौत का भी बदला लेना चाहती थी, लेकिन बंटी और साथ में मरे लोगों की आत्मा इस जंगल के बाहर नहीं जा सकती थी, क्योंकि आत्मा भी एक नियमित जगह पर ही रह सकती है। कुछ आत्माएं ऐसी भी होती हैं कि वह किसी भी जगह जा सकती हैं, लेकिन बंटी की आत्मा के साथ ये सब नहीं था। उसकी आत्मा सिर्फ जंगल में घूम रही थी। बंटी की आत्मा का प्रतिशोध इतना बढ़ गया था कि वह एक शैतान बनता जा रहा था। वह शैतान सिर्फ उस थानेदार को मिलने का इंतजार कर रहा था, लेकिन भगवान भी जिंदा इंसानों को छोड़कर आत्माओं को भी सुनता है। उस थानेदार का पाप का घड़ा भर चुका था और उस थानेदार ने कई निर्दोष लोगों की जान भी ली थी। इसलिए ईश्वर भी इस थानेदार से नाराज थे। ईश्वर भी चाहते थे कि इस थानेदार को इसके किए की सजा मिले और उस शैतान का बदला भी पूरा हो सके।
एक दिन थानेदार का उसी जगह पर ट्रांसफ़र किया गया जहाँ पर बंटी रहता था और उसी थाने में उस थानेदार का ट्रांसफ़र हो जाता है। थानेदार तो हरामी था, वह कहाँ मानने वाला था। उसने दोबारा से वही काम शुरू कर दिए जो पहले किया करता था। एक दिन फिर से वही पहेली दोहराई, क्योंकि एक बार यह थानेदार किसी चोर से पैसे की मांग कर रहा था, लेकिन वह चोर उस थानेदार को पैसा नहीं दे रहा था। चोर के ऐसा करने पर वह थानेदार पूरी तरह से नाराज हो चुका था और उस चोर को ठिकाने लगाने की सोच रहा था। उस चोर पर काफ़ी सारे मुकदमे भी चल रहे थे। उस थानेदार ने उसी का फ़ायदा उठाया और उस चोर को एक रात अपनी गिरफ्त में ले लिया और उसका एनकाउंटर करने के लिए वह भी उस चोर को उसी जंगल में ले गया जहाँ पर उसने बंटी और कई लोगों को मारा था। जैसे ही थानेदार उस जंगल में चोर को लेकर पहुंचा तो उस शैतान को पता चल चुका था कि उसका खूनी अब इस जंगल में आ चुका है। वह शैतान इस थानेदार को उस जंगल में देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ। उस शैतान के साथ वह आत्माएं भी खुश हो रही थी जो इस जंगल में उस थानेदार के हाथों मारी गई थी। चोर की आंखों पर उस थानेदार ने पट्टी बांध दी थी और दोनों हाथ भी बांध दिए थे ताकि वह चोर वहां से भाग न सके। थानेदार ने अपना रिवॉल्वर निकाला और उस चोर के सीने पर तान दिया, लेकिन इससे पहले वह गोली चला पाता वहां पर कुछ चीखें सुनाई देने लगी। ये चीखें वही थी जो इस थानेदार ने उन लोगों को मारा था। वैसी ही चीखें इस थानेदार को सुनाई दे रही थी। इन चीखों को सुनकर थानेदार ने अपना तमंचा उस चोर के सीने से हटाया और जहां से चीखें आ रही थी उनकी ओर तान लिया। ये चीखें थानेदार को काफ़ी देर तक सुनाई दी। उसके बाद ये चीखें अचानक बंद हो गईं तो थानेदार ने कुछ सुकून की सांस ली। इन चीखों को सुनकर वह चोर भी थानेदार से बार बार कह रहा था कि ये चीखें खूंखार आत्माओं की हैं, लेकिन थानेदार के हाथ में तमंचा था, इसलिए वह ज़्यादा डर नहीं रहा था। लेकिन कुछ देर के बाद उस थानेदार को एक काला साया दिखाई दिया। ये साया बिल्कुल एक आदमी की तरह उस थानेदार के सामने कुछ दूरी पर खड़ा हुआ था। थानेदार ने सोचा कि यह कोई आदमी है और मुझे डराना चाहता है, तो उसने सबसे पहले उस साये से कहा कि यहाँ से चले जाओ, नहीं तो बेवजह मारे जाओगे। लेकिन वह साया वहीं पर खड़ा रहता है। जब थानेदार को ये लगता है कि ये साया यहाँ से नहीं जाएगा, तब थानेदार इस साये पर गोलियाँ चलाने लगता है। वह अपने तमंचे की सभी गोलियाँ इस साये पर दाग देता है, लेकिन वह साया फिर भी वहीं पर खड़ा रहता है। यह देख थानेदार घबरा जाता है और उसको विश्वास हो जाता है कि यह कोई आदमी नहीं बल्कि एक भूत है। उस साये के डर से वह थानेदार वहां से भागने लगता है, लेकिन जितना वह उस साये से दूर भागता है, वह साया उस थानेदार के साथ ही चलता रहता है। थानेदार भागते भागते अब थक जाता है, क्योंकि उससे अब भागा नहीं जा रहा था। अब इस बार वह साया उस थानेदार के काफ़ी नज़दीक आ चुका था। जब साया नज़दीक आ गया तो थानेदार के दिल की धड़कनें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। थानेदार उस साये से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगता है और कहता है, तुम जो भी कोई हो मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। इसके बाद शैतान ज़मीन पर अपनी शक्ति से कुछ लिखता है। वह थानेदार उसको पढ़ता है, भूतिया कमरा। 3 दोस्त अपने गांव से शहर में आए हुए थे। इस शहर में उनको नौकरी करनी थी, लेकिन नौकरी करने के साथ इनको रात रुकने के लिए एक कमरा भी किराए पे चाहिए था। इन तीनों दोस्तों ने इस शहर में सबसे पहले एक कमरे की तलाश शुरू कर दी, क्योंकि नौकरी करने से पहले इनके पास एक कमरे का होना बहुत ज़रूरी था। यह 3 दोस्त दिन भर कमरे की तलाश में गली गली घूमते रहते हैं। कमरा तो इनको कई सारे मिल रहे थे, लेकिन इन कमरों का किराया काफ़ी ज़्यादा महंगा था। इसलिए इन तीनों दोस्तों ने ये कमरे लेने से मना कर दिए, क्योंकि इनको अपने हिसाब से कमरा लेना था जो सस्ता भी हो और अच्छा भी हो। यह तीनों दोस्तों को काफ़ी समय के बाद एक कमरा मिला। ये कमरा काफ़ी ज़्यादा सस्ता था और उनके हिसाब से ठीक ठाक था। इस कमरे को इन तीनों दोस्तों ने किराए पर ले लिया और इस कमरे में अपना सामान भी रख लिया। हम आपको बता दें कि ये कमरा एक अस्पताल के ऊपर बना हुआ था जो कई सालों से खाली पड़ा था, लेकिन इस कमरे की साफ सफाई कर्मचारी रोजाना किया करते थे। इन तीनों ने सबसे पहले कमरे की साफ सफाई की और अपना सामान भी शिफ्ट कर दिया। ये तीनों दोस्त अब इस कमरे में रहने लगे और अपनी नौकरी भी करने लगे। इन तीनों दोस्तों की नौकरी अलग अलग जगह पर थी, इसलिए तीनों सुबह उठकर सबसे पहले खाना बनाते थे और बाद में अपने काम पर निकल जाते थे। जब तक ये तीनों दोस्त रात के समय एक साथ सोते थे तब इन दोस्तों को कोई भी परेशानी नहीं हुई। लेकिन एक बार एक दोस्त की ड्यूटी रात में लगी और एक दोस्त की ड्यूटी दिन में लगी। दिन वाला ड्यूटी कर अपने कमरे पे आ गया था और रात की ड्यूटी करने वाले दोस्त अपनी ड्यूटी करने के लिए शाम को निकल गए थे। इस कमरे में मात्र एक ही दोस्त रात को रुकने के लिए रह गया था। ये दोस्त रात को अपने कमरे में आराम से सो रहा होता है, लेकिन जैसे ही रात के 12 बजते हैं वैसे ही पायल बजने की आवाज़ इसको सुनाई जाने लगती है। ये दोस्त उस पायल की आवाज़ को सुनकर उठ जाता है और उन पायल की आवाज़ों का पीछा करने लगता है। इस दोस्त को ये आवाज़ें सुनाई दे रही थी
उसको ये पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। यह दोस्त ये समझ रहा था कि शायद ये आवाज़ें कहीं और से आ रही हैं। वह चुपचाप अपने बिस्तर पर आराम से लेट गया और दोबारा सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसको अब नींद नहीं आ रही थी। उसको कुछ देर के बाद फिर से एक लड़की की रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी और ये उठकर बाहर की ओर देखने लगता है, लेकिन फिर भी इसको कोई भी नजर नहीं आता है। ये दोस्त फिर से कमरे के अंदर चला जाता है और अपना दरवाज़ा बंद कर लेता है, क्योंकि ये समझ जाता है कि इस जगह पर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। ये दोस्त पूरी तरह से डर जाता है और अपना कमरा सही से बंद कर लेता है। थोड़ी देर के बाद इसके दरवाजे पर कोई हाथ मारने लगता है, जैसे कि कोई वहां पर खड़ा हो। यह दोस्त इस बार दरवाजे को नहीं खोलता है और अपने बिस्तर में मुंह दबाकर पड़ा रहता है। आवाज़ें आना फिर बंद हो जाती हैं, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद दरवाज़ा कोई खटखटाने लगता है। लड़का हिम्मत करके अपने बिस्तर से उठता है और तेजी के साथ दरवाजे को खोलता है। जब बाहर देखता है तो बाहर उसको कोई भी नज़र नहीं आता है। लड़का फिर से दरवाजे को बंद कर देता है और अपने बिस्तर पर लेट जाता है। ऐसा करते करते उस लड़के को रात के 3 बज चुके थे। जाहिर सी बात थी, इस हालत में उस लड़के को अब नींद आना मुश्किल था, क्योंकि वह अब बहुत ज़्यादा डर चुका था। 15 मिनट के बाद फिर से उस दरवाजे पर कोई हाथ मारने लगा। लड़का उठता है और फिर तेज़ी से दरवाज़ा खोलता है, लेकिन इस बार भी इसको दरवाजे के सामने कुछ भी नहीं दिखाई देता है। लड़का कुछ देर तक दरवाजे के पास रहता है, लेकिन अचानक से एक खौफनाक चेहरा उसके सामने आ जाता है और वह चेहरा जोर जोर से चीखता है। लड़का ये सब देखकर खौफ ज़्यादा हो जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। सुबह होने तक लड़का वहीं पर बेहोश पड़ा रहता है। जब उसके दोस्त ड्यूटी कर सुबह को आते हैं तो वह अपने दोस्त को वहां पर बेहोश पड़ा पाते हैं। जल्दी जल्दी वह अपने दोस्त के मुंह पर पानी की छींटे मारते हैं, तब जाकर उसके दोस्त को होश आता है। होश आने के बाद फिर से वह अपने दोस्तों के सामने डरने लगता है और रोने भी लगता है। उसके दोस्त उससे पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ है। तब जाकर वह रात की बीती कहानी अपने दोस्तों को बताता है। वह बताते हुए इतना डर रहा था कि जैसे कि वह भयानक चेहरा अभी भी उसको दिखाई दे रहा है। उसके सभी दोस्त उसकी बात को सुनकर तुरंत उस कमरे को खाली कर देते। इस तरह से इस कहानी का अंत होता है।